हृदय में वंदना करता हूँ और भारत के राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी को चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए भारत के राष्ट्र निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और उन तमाम महापुरुषों को जिन्होंने दबे पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने में और बहुजन आंदोलन को आगे लाने में योगदान दिया, उन सभी के चरणों में करता हूँ। आज खुशी का दिन है कि हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ आज करता हूँ। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन पर चर्चा करने आवश्यक है, लोगों को प्रेरणा देना आवश्यक है। अभी आप लोग जब हम आए थे तो बनना आप लोग कर रहे थे, तो उसका हिंदी अनुवाद में आपको बताता हूँ ताकि वो आप जीवन में उतार सकें। तो ये पाली भाषा तो ऐसा है, आज की वजह से अनपढ़ के सामने कोई व्यक्ति अंग्रेजी बोल रहे तो वो समझ नहीं पाएगा कि क्या क्या है। पाली भाषा में जो हमने गाया गायन किया है, बोलना क्या है, अभी हम लोगों को इसका मतलब क्या होता है जब पता ही नहीं पालों के पीछे। जैसे कि नमो तस्मै भगवते अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्मै पाली में है, है हम उन अरहंत सम्मत सम्बुद्ध को नमस्कार करते हैं जिन्होंने विश्व को दया मित्र को संदेश दिया, उनको हम नमस्कार। बुद्धं शरणं गच्छामि, हम बुद्ध की शरण जाते हैं, लेकिन कौन से बुद्ध की शरण जाते हैं? चाहिए जो लगा रखा ये बुद्ध है। अभी आप लोग तो आम लोग समझते हैं हाँ ये जो स्टेचू लगा रखा है यही बुद्ध है और हम इन्हीं की शरण में जाना है, तो ये तो बुद्धि हम नहीं है। मैं बुद्ध की शरण जाती है ना, बुद्धि की शरण जाता हूँ। वो भक्ति जो 2500 वर्ष पहले थे जिनको बोधि लाभ हुआ, बोधि लाभ इसलिए कहते हैं बोधि वर्ष जीवन को पाली भाषा में बोधि वर्ष बोला जाता है, इसलिए उन्हें कहते हैं कि वो बोधि लाभ उनको अरहंतता प्राप्त हुई। दुनिया में कितने लोग हैं जिन लोगों को परम भगवता प्राप्त हुई, और ऐसे दुनिया में कितने लोग हैं जिनके माध्यम से लोगों को जब आप खोज करने निकलेंगे तो आप पूरी दुनिया में एक ही महामानव ऐसा पाएंगे जिन्होंने सर्वप्रथम परम भगवता को प्राप्त किया और जिनके माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों ने परम भगवता को प्राप्त किया। उनको हम गौतम बुद्ध के नाम से, गौतम बुद्ध उनका नाम नहीं था, गौतम इसलिए लगा देते हैं क्योंकि उनकी जो मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया तो वो गौतमी के पुत्र गौतम कहते हैं। बुद्ध जिनकी बुद्धि का विकास हो गया हो, जो सर्वज्ञानी हो, जो महान कल्याणकारक हो, इसलिए उनको बुद्ध बोधि का लाभ होने के कारण आपने जो बालों का गुच्छा देखा है, एक्चुअली में कुछ लोग तरह तरह की बातें करते हैं। एक्चुअली में ये क्या बोधि लाभ होने के बाद जब हमारा बुद्धि विकसित हो जाती है तो ऐसे गुच्छेदार बाल होते हैं। उसका ये रीजन है, समय कम है तो अब ये है बुद्ध के बुद्ध कौन से बुद्ध की शरण जा रहे हैं? हम अपनी बुद्धि की शरण जा रहे हैं ना, एक प्रतीक है। हम ऐसा मान लिया सम्राट कनिष्क ने ये मूर्ति 50 फुट के आसपास बनवाई थी इसलिए कि लोग आस्थावान हो, सिर्फ एक प्रतीक के रूप में अच्छा आप कैसे रहेंगे, बल्कि बुद्ध का है, बुद्ध हमारे दिमाग में धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म क्या है? तो धम्म का तात्पर्य हिंदी में होता है नैतिकता। मैं नैतिकता की, मैं कोई भी कार्य ऐसा नहीं करता जो नैतिक ना हो, जो उचित ना हो। अकुशल नहीं कर्म नहीं करता, मैं हमेशा कुशल कर्म करूंगा। मैं धर्म की शरण, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अकुशल कर्म करूंगा ही, मैं कुशल कर्म करूंगा। तो मैं धर्म मैं संघ की शरण। अब यहाँ कातोली आ रहा है, संगम होना चाहिए। संघ कई प्रकार का, एक संघ होता है जिसे हम भिक्षु संघ के नाम से जानते हैं। एक तो भिक्षु संघ, भिक्षु संघ तो नजर आ नहीं रहा है, तो फिर मैं किस संघ की शरण जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब धम्म दीक्षा दी तो उन्होंने दूसरे संघन शरण का संघ नहीं बोला, मना किया। ये संघ है ही नहीं, पूरे भारत में संघ की स्थापना ही नहीं है, तो मैं क्यों संघ की शरण जाऊंगा? लेकिन
अब आज की तारीख में तो संघ है, लेकिन संघ का तात्पर्य यही नहीं है कि मैं सिर्फ भिक्षु संघ की शरण जाता हूँ। संघ यानी समूह, लोगों के जो समूह यहाँ बैठा है, समाज का जो समूह बैठा है, मैं उस संघ की शरण जाता हूँ। और जीवन में कोई भी कार्य मैं अकेले की सामाजिक निर्णय अकेले नहीं करूँगा, मैं मिल बांट कर चर्चा करके मैं इस बात का निर्णय को निश्चय करूँगा। उसको इस्लामिक मैंने जैसे इस्लाम का क्या है, मैं डिजिटल तो हजरत मोहम्मद साहब के पास लोग 5 बार नमाज अदा करते हैं। आप पाली भाषा में कहते हो 5 बार तो योगाकर्षण पाण्याची पाता वेळ मनुष्य का समाधि मैं मन और वचन और कर्म से बिना कारण के हिंसा बिना कारण अच्छा कोई कानून काल दूसरे कानून मन वचन और कर्म मन विचारना अच्छा है में इसकी पिटाई करते चाकू मारना ये कैसे हिंसा होगी, मन से वचन से चुप हो जा, मैं चाटा मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, इसके वचन से हिंसा होगी। कर्म से कर देना, किसी को चाटा मार देना, किसी को पैर से मार देना, किसी को लाठी मार देना, किसी को चाकू मार देना, ये कर्म से 3 प्रकार से मैं मन वचन कर्म से बिना कारण की हिंसा नहीं करूँगा। यहाँ बिना कारण संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बड़ी संकल्पना दी है वो यहीं से दिया है, पंचशील पूरा का पूरा संविधान में मिलेगा। अगर आपको कोई प्रताड़ित करता है, आपकी बहन बेटी से कोई बदतमीजी करता है, आप सब्जी लेने हमारी बहन की सब्जी लेने जा रहे हैं, शेर देख रहा है, क्या करें? अच्छा हम तो बुद्धिस्ट है नहीं, तुम अपनी यथा